हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आशीष गोयल बात कर रहे थे हम यहाँ पर लास्ट टाइम वेरिएबल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं किस टाइप से हम वेरिएबल्स को इनपुट करा सकते हैं या उनकी वैल्यू को डिस्प्ले आउटपुट में दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इनपुट एंड आउटपुट करेंगे यूजर कस्टमाइज वैल्यूज का, यूजर गिवन वैल्यूज का, और कैलकुलेट करके कैसे हम उनका आउटपुट दिखाने वाले हैं। तो देखिए, हमें मालूम है कि हमें str.h तो अभी हमें चाहिए ही चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे सबसे पहले इंक्लूड कर लिया, और उसके अलावा इंट मेन ये हमें लेना ही होता है। ठीक है, तो ये हमने लेके रख लिया। एंड यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ब्रेसेस पहले से ही स्टार्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो ब्रेसेस पहले से स्टार्ट करें, लास्ट में एक रिटर्न जीरो यहाँ पर लगाना होता है, वो लगाते हैं। और ब्रेसेस क्लोज जब आप स्टार्ट करेंगे तो क्लोज ऑटोमेटिक लग जाएगा कोड ब्लॉक के अंदर। अगर आप कोई और एडिटर यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि अगर आपने ओपन किया है तो क्लोजिंग भी साथ में लगाएं, और बीच में आकर एक गैप, एक टैब देकर, जिसे कहते हैं इंडेंटेशन, ही आप अपना काम करें। जैसे कि नया स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो इस तरीके से मान लीजिए हम यहाँ पर दो नंबर्स लेकर उनका सम करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? तो देखिए, हम डिक्लेरेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मल्टीपल डिक्लेरेशन है हमारे पास, एक्स वाई और एक आर और रिजल्ट। ठीक है, अब हमें इनपुट करना है। तो इनपुट करने के लिए स्कैन एफ हमने यहां लिया, स्कैन एफ परसेंट डी। तो स्कैन एफ यहां पर हम यूज करेंगे, स्कैन एफ इज यूज टू गेट द इनपुट। और जब आप स्कैन एफ यूज करेंगे तो स्कैन एफ के साथ आप यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करेंगे, जो कि अलग अलग यहाँ पर रहेंगे। लाइक अगर आप अभी के लिए बात करें तो इंटीजर के लिए हम यूज कर सकते हैं परसेंट डी। ठीक है, फ्लोट के लिए हम यूज कर सकते हैं परसेंट एफ, और कैरेक्टर्स के लिए हम यूज करेंगे परसेंट सी। राइट, तो फिलहाल ये तीन के साथ काम करेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे, जहां पे जिसकी जरूरत पड़ेगी हम फिर से बात करेंगे। तो क्योंकि हमें यहाँ पर एक इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है, इसलिए डबल कोट्स के अंदर परसेंट डी का यूज करेंगे, और फिर बताएंगे डबल कोट्स के बाहर कॉमा लगाकर कौन से वेरिएबल में इसकी वैल्यू लेनी है विद एम्परसेंड प्रीफिक्स। तो लाइक हमने यहाँ पे एम्परसेंड को प्रीफिक्स करते हुए एक्स लिख दिया, क्योंकि हम एक्स में यहाँ पर वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं। सेम वे आपको दूसरा एक और इनपुट लेना है, आपने एक और स्कैनएफ यहां लिख दिया। एक और मिसकंसेप्शन है यहां पर कि बिना प्रिंटएफ के स्कैनएफ नहीं लिखते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बिना प्रिंटएफ के भी स्कैनएफ अपना काम करेगा। ठीक है, वो अलग बात है कि कुछ समस्या होने वाली है। जैसे अगर मैं इसको भी सेव करता हूं और इसको मैं टेस्ट करता हूं, तो मैंने टेस्ट किया, प्रोग्राम रन करेगा, और यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पर हमें कर्सर ब्लिंक होता हुआ मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। अभी जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये वेट करने के लिए भी कर सकता है। ये कर्सर तब भी ब्लिंक कर सकता है जब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है, और ये इनपुट के लिए भी कर रहा है। अगर आपका प्रोग्राम है तो आपको पता है सीक्वेंसिंग क्या है, और आपको आइडिया है कि कहाँ पे इनपुट देना है या कहाँ पे वेट करना है, और कहाँ पर आपका प्रोग्राम एंड हो चुका है। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या यहाँ पर है। तो जैसे अभी यहाँ पर ये कर्सर वेट कर रहा है, क्योंकि हमें इनपुट देना है, स्कैनएफ स्टेटमेंट चला है, तो हमने यहाँ दिया 10 और यहाँ दिया नेक्स्ट से दूसरा नंबर 20, और ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में यूजर को आप देख रहे हैं, आप यहाँ अब भी कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? क्योंकि अभी आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ सिस्टम दिखा रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। राइट, तो प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद भी आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, प्रोग्राम कहीं बीच में अटका है तो भी कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, और इनपुट लेना है तो भी कर्सर ब्लिंक करना होता है। यानी कि यूजर को प्रॉपर अगर हम चाहते हैं बताएं कि भाई यहां पर आपको एक इनपुट करना है, तो उसके लिए हम यहां पर प्रिंटफ लिख सकते हैं टू प्रॉम्प्ट द यूजर। ठीक है, यूजर को प्रॉम्प्ट करने के लिए कि उसे इनपुट करना है और क्या इनपुट करना है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है एंड यूजर फ्रेंडली प्रैक्टिस होती है अगर हम ऐसा करते हैं। तो एंटर फर्स्ट नंबर लाइकवाइज, और सेम वे देखिए, मैंने यहाँ कोलन स्पेस सब खुद से दे रखा है पहले से, ये आपको दे देना चाहिए पहले से, कि जब हम आउटपुट स्क्रीन पर अगर ये स्पेस कोलन कुछ लगाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप यहाँ पर जो भी कुछ देना चाहते हैं पहले से ही आप लिख कर रख दीजिए, जो भी आप देंगे। तो एंटर अनदर नंबर या सेकेंड नंबर। क्योंकि हम यहाँ पर एक डबल कोट्स में मैसेज लिख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी कैपिटल स्मॉल कोई कीवर्ड कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो जो लिखेंगे वो स्क्रीन पर चला जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में दो इनपुट्स आ चुके हैं, हमने देखा था इनपुट तो ले ही रहा है, लेकिन अब हमें यहाँ पर मैप प्रॉम्प्ट के साथ में इनपुट लेने के लिए आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर टेस्ट करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे लिखा रहा है एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने दिया 10, एंटर सेकेंड नंबर, मैंने दिया 20। इस टाइप से यहाँ पर ये काम कर रहा है। ठीक है जी, अब यहां पर बेसिकली ये हमें क्या करना है, इसका रिजल्ट कैलकुलेट करना है। हम चाहते हैं सम करना, तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे देंगे r इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, इज लाइक दैट।
ठीक है। एंड फाइनली अब हमें रिजल्ट दिखाना है, तो रिजल्ट दिखाने के लिए हमें क्या करना है, जो भी कुछ दिखाना होता है उसे डबल कोट्स में लिख देते हैं। लाइक हमने आर दिखाना है तो हमने डबल कोट्स में लिख दिया, ठीक है। पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारे स्क्रीन पर हमें आर ही एज आउटपुट मिल जाएगा, जबकि हमें चाहिए थी आर की वैल्यू। मान लीजिए हमने दिया 11 एंड 22, तो ये आर दिखा रहा है, जबकि हमें चाहिए था इन दोनों का सम होकर जो आर में वैल्यू आ रही है वो आए। तो उसके लिए हम ये नहीं लिखेंगे, बल्कि यहां पर भी हम यूज करेंगे परसेंटेज, द फॉर्मेट स्पेसिफायर अगेन, ठीक है। और यहां पर सिर्फ आर, यहां पर एम्परसेंड नहीं लगाएंगे। जब रीड कर रहे हैं, स्कैनएफ के साथ काम कर रहे हैं तो एम्परसेंड लगेगा, और जब आप डिस्प्ले करा रहे हैं तो केवल वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसमें हम कुछ भी एम्परसेंड या कोई और सिंबल यूज नहीं कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पे अब दीजिए 11 और 22, आउटपुट आ चुका है 33। अब अगर हमें ये बताना है कि 33 क्या है, लाइक हम दिखाना था सम इक्वल्स टू या रिजल्ट इक्वल्स टू, तो वो कैसे कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे क्या कीजिए, सम इक्वल्स टू लिख लीजिए खुद से, तो आपको जब आउटपुट आएगा तो वहां सम इक्वल्स टू लिखा हुआ रहेगा। 25 एंड 36, तो 25 36 सम इज इक्वल्स टू 61, राइट। इफ सपोज आप ये चाहते हो कि भाई आपका यहां पर जो नंबर है, ठीक है, किस नंबर्स को सम कर रहे हैं वो आना चाहिए, यानी कि हमें दिखाना चाहिए जैसे 25 36 है तो दिखाना चाहिए आउटपुट में 25 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 61, तो हमारा था 25 प्लस 36 इज इक्वल्स टू 61, ऐसा आउटपुट चाहिए। अगर तो ये कहां से आने वाला है, ये मिलेगा हमें एक्स से, ये कहां से मिलेगा, ये मिलेगा वाई से, और ये कहां से मिलेगा, आर से मिलेगा। देखिए तीन वेरिएबल की वैल्यू हम एक साथ दिखाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, हाउ वी कैन डू सो। तो ट्राई करते हैं, यहां पर सबसे पहले एक परसेंट ही लगाएंगे एक्स की वैल्यू के लिए, फिर एक प्लस साइन लगाएंगे, ठीक है, फिर एक परसेंट ही लगाएंगे, फिर इक्वल टू साइन लगाएंगे, और फिर एक परसेंट ही लगाएंगे। तो पहले परसेंट ही के लिए जो वैल्यू आपको दिखानी है वो एक्स की वैल्यू दिखानी है, तो पहले परसेंट ही के लिए एक्स, दूसरे परसेंट डी की वैल्यू दिखानी है वाई में, वाई की वैल्यू जो दूसरे परसेंट डी में, तो वाई और फिर आर। यानी कि यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पर जो आपके पास में एक्स है वो इस वाले परसेंट डी की जगह आएगा, वाई की वैल्यू इस वाले परसेंट डी की जगह आएगी, और आर की वैल्यू इस वाले परसेंट डी की जगह आएगी। तो लाइक वाइज जैसे हम देख रहे हैं इस टाइप का आउटपुट हमें मिल जाएगा। लेट्स ट्राई दिस। तो क्या आउटपुट, तो जैसे हमने दिया 25 एंड 36, तो 25 प्लस 36 इक्वल्स टू 61। तो इस टाइप से आप एक ही प्रिंट एफ में मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो क्या हम एक ही साथ एक ही स्कैनएफ में मल्टीपल वैल्यूज को रीड कर सकते हैं, यस हम ऐसा भी कर सकते हैं। सपोज हमने यहां पे कहा एंटर टू नंबर्स, ठीक है, हमने यूजर को बोला भाई दो नंबर आप एंटर कराइए, ठीक है, और यहां पर एक साथ हमें रीड करना है। तो देखिए एक साथ रीड करने के लिए क्या करेंगे, दो परसेंट ही एक साथ लगाइए। पहली वैल्यू आपको किस में रीड करनी है, एक्स में रीड करनी है, दूसरी वैल्यू वाई में। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, रिकमेंडेड है कि आप जब यहाँ पे स्कैनएफ में लिख रहे हैं परसेंट डी या जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर इनपुट कराने के लिए, तो केवल और केवल फॉर्मेट स्पेसिफायर ही दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे चल के जब जरूरत पड़ेगी कुछ और देने की तो फिर बात करेंगे, वहां पर दीजिएगा। अदरवाइज ये रिकमेंडेड है कि आप केवल और केवल परसेंट डी ही यहां पर दें। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई दो नंबर और दे दिए, लाइक 45 और से 90, तो यहां पर इनका सम आ गया 135। थैंक यू वेरी मच। इसी टाइप के सिंपल एंड यूजफुल प्रोग्राम्स के लिए, यूजफुल नॉलेज के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी या आप क्या और जानना चाहते हैं। धन्यवाद।